कि एक मास्टर और उनकी धर्मपत्नी थे। दो बेटे थे उनके, दोनों की ही सरकारी नौकरी थी। दोनों बेटों को उन्होंने खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, बहुत सा धन देकर देश विदेश में पढ़ाया लिखाया। और जब दोनों रिटायर हुए हैं तो बहुत सारा पैसा मिला है, पैसा भी मिला है खूब। और बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया कि एक बेटा अमेरिका में इंजीनियर बन गया और दूसरा बेटा डॉक्टर बन गया, विदेशों में जाकर के। दोनों ही विदेशों में रहने लगे हैं और दोनों बेटों की शादी हो गई। अपने अपने परिवार के साथ दोनों बेटा विदेशों में रहने लगे। माँ बाप जब रिटायर हुए हैं, बहुत सा धन मिला है, बहुत पैसा मिला है। तो एक दिन मास्टर की घरवाली बोली, क्यों जी सुनते हो? कि हाँ बोलो, क्या कह रही हो? ऐसा करते हैं, अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर बुला लेते हैं। अरे उन्हें क्या जरूरत है काम करने की, बहुत सारा धन मिला है, बहुत सारा पैसा मिला है। ऐसा है, हम पर भी अब बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे में कहते हैं कि बेटों का ही आसरा होता है। ऐसा करिए, दोनों बेटों पर खबर कर दीजिए, अब क्या करेंगे पैसा कमा के, घर पर धन बहुत है, आप उन्हें बुला लीजिए। पिता ने बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा आप ऐसा कीजिए, घर पर आ जाइए। आपकी माँ हमसे रोज कहती हैं कि बेटों को बुला लीजिए, उनकी याद आती है। दो ही पुत्र थे, आप घर पर आ जाइए, यहाँ पर भी पैसा बहुत है, बहुत कमा लिया, ऐसा करना, आप घर पर रहा करना। बेटा ने जवाब दिया, अरे पिताजी हम नहीं आ पाएंगे, कहाँ वहां पर धूप पड़ती है, बिजली नहीं आती होगी, और यहाँ पर वो हर सुविधाएं हैं वो गांव में नहीं होती हैं। ऐसा करो आप ही रहो वहां पर, और इस समय हम नहीं आ पाएंगे। पिता बेचारा निराश हो गया, बेटा ने मना कर दिया। तो मास्टर की घरवाली ने कहा, अरे क्या हुआ, एक बेटा ने मना कर दिया, मेरा छोटा बेटा मना नहीं करेगा। तो आज जैसे ही मास्टर ने छोटे बेटे पर फोन लगाया कि बेटा ऐसा कीजिए, आप घर पे आ जाइए, घर पे बहुत सारा पैसा है, आप यहीं पर रहना, अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के और गांव में आ जाइए। छोटे बेटा ने कहा, अरे पिताजी यहाँ इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, मेरा बिजनेस है, मेरी डॉक्टरी है, मैं कैसे आ जाऊं, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटे ने फोन काट दिया। पिताजी फिर से निराश हो गए। दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं, रोजाना यही नई नई युक्ति निकालते हैं कि ऐसी क्या बात बनाई जाए जो हमारे बेटा हमारे पास आ जाए। लेकिन हर प्रकार से बेटों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बेटा विदेश से नहीं आए। माँ बाप दोनों बूढ़े हो चले हैं, समय समय की बात है, देखिए समय बदलने में देर नहीं लगती है। तो एक दिन क्या हुआ, मास्टर की पत्नी को लकवा मार गया। मास्टर की पत्नी को लकवा मार गया। तो बोल तो सकती नहीं, ना ही हिल सकती हैं, न उठा जाता है न बैठा जाता है, जैसे ही सुला दो बस वैसे ही पड़ी रहती हैं। बस अपने मन में सोच सकती हैं, कर कुछ नहीं सकती। तो आज मास्टरनी जो थी अपने पति की सेवा किया करती थी, अब पति से सेवा करवा रही है।
आज पत्नी अपने मन में सोच रही है कि कहाँ मैं अपने पति की सेवा किया करती थी और मेरा कैसा भाग्य है कि मैं अपने पति पर सेवा करवा रही हूँ। बस सोच सकती हैं, न कह सकती हैं, न हिल सकती हैं, न डुल सकती हैं, कुछ नहीं, अपने मन में सोच रही है। मास्टर साहब ने क्या किया कि उन्होंने फोन उठाया और अपने बेटों को फिर से फोन लगाया। बड़े बेटा से कहा, बेटा आप ऐसा कीजिए, आपकी माँ को लकवा मार गया है और आप आ जाइए। तो बेटा ने कहा, अरे पिताजी आपको पैसे की जरूरत है, मैं पैसा भेज दूं? आपको डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर भेज दूं? पिताजी मेरे यहाँ बिजनेस चल रहा है, मेरा काम छूट जाएगा, मेरा परिवार है। हजार बहाने लगा के बड़े पुत्र ने मना कर दिया। मना कर दिया। पिता ने छोटे बेटे से यही बात कही तो छोटे बेटे ने भी मना कर दिया। अब तो पिता बहुत ही दुखी है कि क्या मैंने अपने बेटों को इसीलिए पाला था, इसीलिए मैंने इतना पढ़ाया लिखाया था कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनेंगे, हमको छोड़ देंगे। आज पिता रात को जब ऐसे ही याद करते करते सो जाता है तो कहते हैं कि किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता है, वो हो करके ही रहता है। आज उस पिता को सोचते सोचते हार्ट अटैक आ गया और वो पिता वहीं पर मर गया। मेरे भागवत प्रेमियों, मैया को लकवा मार गया और पिता को हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं पर मर गया। रात्रि के समय अंदर से कुंडी बंद है। मास्टर जो थे रोजाना सुबह 4 या 5 बजे जग जाया करते थे। अब जो उनकी पत्नी थी उन्हें तो नींद आती नहीं थी, बस अपने मन में सोच रही हैं। सामने घड़ी है, मन में देखा इतने बज गए, अभी हमारे पतिदेव नहीं जगे। 5 बज गए फिर भी नहीं जगे, 6 बज गए फिर भी नहीं जगे, देखते देखते 7 बज गए। अब तो मैया का दिल घबराने लगा, मैया का दिल घबराने लगा। बस अपने मन में सोच रही हैं कि कहीं हे भगवान ऐसा ना हो कि कहीं अनर्थ हो जाए। देखते देखते मैया को आज 9 बज गए घड़ी में। अंदर से कुंडी बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे भी करके मैया ने अपने बिस्तर की जो पाटी होती है उसे पकड़ा। कितना भी जोर लगाया होगा मैया ने, खाट से नीचे गिर पड़ी मैया और पता नहीं कैसे करके अपने पति के पास पहुंची। लुढ़कते खिसकते कैसे गई होगी। जब उसने देखा कि उसके तो पति है ही नहीं, पति तो उससे पहले ही चले गए। आज मैया का दिल इतनी जोर से घबरा रहा है कि बस प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। अंदर से कुंडी बंद है, पति थे करने धरने वाले वो चले गए, मैया रह गई, वो भी लकवा की मारी है और दोनों बेटा आराम से परदेश में बिजनेस कर रहे हैं। कोई खबर खुसर देने वाला नहीं है। तो आज पड़ोसियों ने देखा कि अरे ये मास्टर साहब सुबह 5 बजे जग के अपनी पत्नी की सेवा किया करते थे, चाय बनाते थे, पानी भर के ले जाते थे, लेकिन आज तो इनके किवाड़े ही बंदे आए तो किवाड़े ही नहीं खुल रही है। एक पड़ोसी ने जाकर के उनके घर की बेल बजाई, बेल अंदर जा रही है, घंटी जा रही है, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है। मेरे भागवत प्रेमियों, उस मैया के दिल पर क्या बीत रही होगी। दोपहर हो गया है, न कोई खाने की पूछने वाला है, न कोई पीने की पूछने वाला है। 2 बेटे थे, उनको इतना पढ़ाया लिखाया कि वो बेटा तो परदेसी हो गई है।
अरे ऐसी भी औलाद से क्या फायदा जो इतनी मुसीबतों के बाद बच्चों को पालो परोसो और वो बेटा छोड़कर बुढ़ापे में परदेश को चला जाए। अरे ऐसे पुत्रों से तो बांझ भले अच्छे, जिससे मन में सब्र तो रहता है कि हमारे कोई औलाद ही नहीं है, सेवा कौन करेगा। तो आज पड़ोसियों ने जाकर के उस घर की घंटी को बजाया है, लेकिन खोलने वाला कोई नहीं है। उस पड़ोसी ने 2-4 आदमियों को इकट्ठा किया है और कहा कि आज मास्टर साहब के घर का दरवाजा नहीं खुला है। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आ गई। तो इंतजार करते करते मेरे भागवत प्रेमियों, पति के साथ वो मैया भी चली गई। भूखी प्यासी तड़पती हुई उस मैया के भी प्राण पखेड़ी उड़ चुके थे। दोनों की लाशें लकड़ा गई थी, पड़े पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। आज पुलिस को बुलाया है। पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा और तोड़ करके उस मास्टर के पास एक डायरी रखी हुई थी, उसमें उनके बेटों का नंबर था। पुलिस ने उस नंबर से जब बेटों पर फोन लगाया है, पड़ोसी ने बात की है, तो पड़ोसी ने कहा अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप इतनी कह ही पाया था, तब तक बेटे ने जवाब दिया हाँ क्या हुआ माँ बाप को, अरे पैसे की जरूरत हो तो पैसा भेज दें और यदि डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर को भेज दें। तो पड़ोसी ने पता नहीं उससे क्या क्या कहा होगा, अरे कुपुत्रो, अब तुम्हारे माँ बाप को न तुम्हारे पैसों की जरूरत है और न तुम्हारे डॉक्टर की जरूरत है और न अब तुम्हारी जरूरत है। अरे वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तब बेटों को एहसास हुआ कि हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई। इसलिए हम सभी भक्तों से यही कहेंगे कि वो गांव में एक कहावत है, क्या है महाराज, ओ महाराज, क्या कहावत है कि गांव में कहते हैं जिंदे न पूछी बात और मरे लगाई साथ। अरे मरने के बाद क्या वो देखने आ रहे हैं कि हमारा पुत्र, हमारी बहू हमारे साथ क्या कर रहे हैं। यही बात है, मरे पे न दह कोरा, मरे पे जिंदे पे न दह कोरा, मरे पे उठा ले चौरा। एक बहू थी, बहू नई बहू आई थी। तो नई बहू की आप सभी माता बहना जानती होंगी कि मंदिर में पूजा होती है, होती है मंदिर पूजा। तो उस बहू की सास ने ये कहा कि बेटा बहू, आज ऐसा करना, नहा धो के स्नान श्रृंगार बना करके तैयार रहना और मंदिर में पूजा करने जाना है। तो बहू बोली अरे माँ, मंदिर कहाँ पर है। तो सासू मैया बोली अरे हमारी गांव की माँ है, तू नहीं आई है इस गांव में, मैया की पूजा करने चलना है। तो बहू ने सुबह सुबह झाड़ू बर्तन पोछा, जो कुछ करना था किया, स्नान ध्यान बना करके तैयार हो गई। पूजा का सामान लिया। सासू माँ बोली बहू तैयार है बेटा। बहू बोली हाँ माँ मैं तैयार हूँ। मंदिर बड़ा था, मंदिर बड़ा था। तो मंदिर के दरवाजे, आज सास बहू जैसे ही मंदिर के पास गई हैं, तो मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के अंदर देवी का मूर्ति थी और बाहर दरवाजे पर शेर बने हुए थे, शेर पत्थर के। तो सास बोली बेटा तू मैया की पूजा करे अंदर, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। बहू गई और जैसे ही उसने शेर को देखा, मेरी माता बहना वो भाज पड़ी, भाज गोरी मम्मी मोतो जी खाई लेंगे। सास बोली अरे क्या पागल है, बाबरी हो गई है, अरे ये पत्थर के शेर हैं, ये नहीं काटते हैं, ये नहीं खाएंगे तुझे, पूजा करके आ। बहू बोले अच्छा मम्मी ये पत्थर के
हम तो जानिए सच चुके खा लेंगे हमें तो। जब बहू अंदर पहुंची है तो मैया की मूर्ति थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में चक्र, हथियार लगे हुए थे। जब मंदिर में अंदर पहुंची तो थाली थाल फेंक करके अंदर से भाजी चिल्लाती हुई, मम्मी अरे ये तो मुझे मार देंगी। सास बोली, अरे बेटा, अरे ये मैयाएं जो ना मारेंगी, ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है, ये ना मारेंगे। तो आज बहू ने कहा, अरे मैया जब ये पत्थर की मूर्ति है, तुम जानते हो जो पत्थर की है, तो फिर इनकी पूजा करवावे क्यों लेके आई हैं आप, ये तो पत्थर की है। आज सास देखती है और पूछती है, अरे बेटा जब ये पत्थर की है तो असली कौन सी है, फिर तू ही बता दे। तो आज बहू ने अपनी सास के पैरों को पकड़ लिया है कि मेरी तो जे है मैया, मेरी माँ शेरों वाली है तो ये है, दुर्गे हैं तो ये है, भवानी है तो ये है, मेरे सास ससुर ही मेरे देवता हैं और मेरे पति तो परमेश्वर है ही। अरे मैं तो पत्थर की मूर्ति की क्यों सेवा करूं, मैं तो अपने जिंदे देवताओं की सेवा करूं। आज बहू कहने लगती है कि आज तुम्हारी बदौलत से ये मेरी मांग में सिंदूर लगा है। यदि आपने अपने बेटे को न जन्मा होता तो आज मैं बहू बन के कैसे आ जाती। आपने मेरे मांग में सिंदूर भरने वाले को अपनी कोख में 9 महीना तक रखा है। मैया उनके गू मुँह तो सहे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं तो अपनी इस दुर्गे को पूजूंगी। आज मैया जय जयकार करने लगी है, अपनी बहू की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी है और गांव में सभी से कहती फिरती है कि मेरी बहू तो लाखों में एक है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।